हेलो बच्चों, आज हम एकांकी नई करेंगे और नई एकांकी का नाम है ममता का विष। और ये एकांकी जो है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। तो आज सबसे पहले हम ममता का विष एकांकी की का शीर्षक, उसका सार जो है, शीर्षक नहीं, उसका कथा सार सबसे पहले करेंगे कि इस कहानी का सार क्या है, कथानक क्या है। ठीक है, इस कहानी के सार को हम कुछ शीर्षकों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। पहला है सुशील एवं उसकी माँ का वार्तालाप। एकांकी के कथानक का आरंभ 3 महीने से बीमार सुशील और उसकी माँ के वार्तालाप से होता है। सुशील कराहता हुआ अपनी माँ को बुलाकर कहता है कि पिताजी ने मेरी कॉलेज की फीस भेजी या नहीं। उसकी माँ कहती है, पहले तू अच्छा तो हो जा, फिर जाने की बात सोचना। सुशील दृढ़तापूर्वक शीघ्र ही स्वस्थ होने और बड़ा होकर डॉक्टर बनकर देश सेवा की बात कहता है। ठीक है, इससे स्पष्ट हो रहा है ना कि एक पात्र है जिसका नाम सुशील है और वो बीमार है। ठीक है। उसकी माँ ममता के कारण पुत्र की ऐसी बातें सुनकर व्याकुल हो जाती है और भावुक होती हुई कहती है, मेरे बेटे होकर भी ये कैसी बातें करता है। हर वक्त देश सेवा और कर्तव्य मानवता की रट लगाए रहता है। यही रट लगाते लगाते इसके सभी भाई चले गए, यह भी चला जाएगा। ठीक है ना। तो माँ का इससे पता चलता है कि उसके भाई जो है वो देश सेवा के लिए शहीद हो गए हैं। तो दूसरा है चंद्रा का प्रवेश और सुशील के स्वास्थ्य के बारे में पूछना। सुशील के स्वास्थ्य के बारे में समाचार पूछने के लिए चंद्रा आती है और सुशील की माँ से कहती है, चाची सुशील 3 महीने से बुखार में पड़ा है, 3 बार उतर कर बुखार फिर चढ़ाया है। ऐसा कैसा बुखार है। सुशील की माँ आंसुओं से अवरुद्ध गले से सुशील की पीड़ा और स्वयं के दुख के बारे में बताती है। दोनों की वार्तालाप के प्रसंग से में कथानक आगे बढ़ता है। ठीक है ना। तो समझ आ गई ना, चंद्रा जो है एक पात्र है, वो आती है और सुशील का समाचार लेती है। चंद्रा द्वारा उसके बेटों के बारे में पूछे जाने पर सुशील की जो माँ है वो कहती है, मेरे 14 बेटे थे, आज मेरे पास केवल 1 बचा है। वह भी देश सेवा के लिए अपने अन्य भाइयों के समान मुझे छोड़ जाने की रट लगाता रहता है। वे लोग देश को बड़ी माँ कहते थे। कुशल भी यही रख गया था कि बड़ी माँ ने बुलाया है, जा रहा हूँ, मेरी राह ना देखना। कुशल मतलब उसका बड़ा बेटा। इस प्रकार सुशील की माँ चंद्रा को अपनी पीड़ा और बेटों के चले जाने के बारे में बतलाती है। चंद्रा उसे सांत्वना देती है और उसके प्रति संवेदना व्यक्त करती है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, सुशील की पुनः बुखार आना। सुशील की माँ और चंद्रा जब वार्तालाप कर रहे थे तभी सुशील कांपता हुआ माँ को आवाज़ लगाता है और बताता है कि मुझे जाड़ा लग रहा है। सर्दी है ना, जाड़ा मीन सर्दी। उसकी माँ ये देखकर घबरा जाती है और सुशील के फिर से बुखार आ रहा है। वे ईश्वर से प्रार्थना करती है कि भगवान तुम मुझ पर दया करो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर का आगमन। तभी सुशील को देखने के लिए उसके पिता के साथ डॉक्टर आता है और सुशील को कंबल ओढ़ाने के विषय में पूछता है। सुशील की माँ, पिता और चंद्रा सब घबराते हुए एक साथ बोलते हैं, सुशील को फिर से झाड़ा लग रहा है। डॉक्टर उन सबको सांत्वना देता है। अगला पॉइंट है सुशील की पढ़ाई के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति। 3 महीने से बीमार होने पर भी सुशील की दृढ़ इच्छा है कि वह शीघ्र ही स्वस्थ होकर कॉलेज जाएगा और एक दिन डॉक्टर बनकर देश की सेवा करेगा। इसलिए बुखार से कांपते हुए भी वह पिताजी से कहता है, पिताजी आज फिर जाड़ा चढ़ाया है, यह भी उतर जाएगा, मैं कॉलेज अवश्य जाऊंगा, आप मेरी फीस अवश्य भेज दीजिएगा। डॉक्टर भी सुशील की प्रशंसा करता हुआ कहता है, सुशील को डॉक्टर बनने का बड़ा चाव है, वह अवश्य बनेगा। सुशील के बार बार बुखार आने से घबराए हुए उसके माता पिता को सांत्वना देते हुए भी डॉक्टर उनसे कहते हैं, ये तो सुशील की इच्छा शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर द्वारा रोग का कारण जानना। डॉक्टर सुशील के बार बार बुखार आने के विषय में चिंतन करता है। वे सोचता है कि बीमारी बिल्कुल नॉर्मल है, वे वैसे भी शांत और आज्ञाकारी है, दवा स्वयं इसकी माता देती है, तो इसके लिए जान देने को भी तैयार है। फिर क्या बात है, कुछ तो है। वे सुशील के पिता को उसकी देखभाल विशेष रूप से कराने को कहता है और रोग ठीक न होने का असली कारण जानने के लिए एक योजना बनाता है। तदनुसार रात को डॉक्टर सुशील के घर आता है और उसके पिता के साथ सुशील के कक्ष पर निगाह रखते हुए बैठक में रहता है। दोनों बारी बारी से निगाह रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है रात को सुशील के कमरे में माँ का प्रवेश। आधी रात के बाद सुशील के कमरे में प्रवेश करती हुई एक छाया मूर्ति को देखकर सुशील के पिता डॉक्टर को आवाज़ लगाता है। वो दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उसके कमरे में स्वयं सुशील की माँ है, जिसने दवा की शीशी को खोल करके उसे चिलमची में उलट दिया और कमरे की खिड़की भी खोल दी। दोनों दौड़कर जैसे ही उस कक्ष में जाते हैं तो सुशील की माँ उन्हें देखकर चीखती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुशील की माँ की ममता का विष। कि बेहोशी में सुशील की माँ बड़बड़ाती है कि सुशील अच्छा हो रहा है, वह अच्छा हो जाएगा, अच्छा होकर कॉलेज चला जाएगा, डॉक्टर बनेगा और फिर कहीं चला जाएगा, मुझे छोड़ जाएगा, वे फिर नहीं लौटेगा। उसके भाई भी नहीं लौटे थे। नहीं, वे मुझे नहीं छोड़ सकता, वह शहर नहीं जा सकता, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। लास्ट पॉइंट है डॉक्टर द्वारा वास्तविकता कहना। ये सब देखकर सुशील के पिता डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, माँ अपने ही हाथों से बेटे की हत्या कर रही है। डॉक्टर उसे समझाता हुआ कहता है हाँ, माँ अपने ही हाथों से बेटे की हत्या कर रही है, पर यह जानबूझकर कुछ नहीं करती। ममता ने उसे पागल बना दिया है। होश में आने पर वह स्वयं नहीं जानती कि वे क्या करती है। वे उसे अपना समझती है, केवल अपना। यही स्वार्थ है, यही ममता का विष है। अंत में डॉक्टर सुशील के पिता को सांत्वना देते हुए कहते हैं अब आप घबराइए नहीं, मैंने रोग को पहचान लिया है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आइए पहले इन्हें होश में लाने की दवा देते हैं। और हाँ देखिए, मेरे आने का इन्हें अब भी पता नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार ममता का विष जो है एकांकी विष्णु प्रभाकर का एक श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक एकांकी है। तो इस एकांकी के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या शीर्षक के बारे में प्रश्न है, ये हम नेक्स्ट आगे जब प्रश्नों की चर्चा करेंगे तब हम बताएंगे। धन्यवाद।